इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप नोट करें द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ब्रैकेट में लिख लीजिए और पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड at a point in an electric field is defined as the work done in moving is defined as the work done in moving is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. Mobail है उसका Instagram तो चीजें रन लिखी बच्चों Discord चला डिस्कॉर्ड मेरा दोस्त चलाता है डिस्कॉर्ड Discord पे गेमिंग मैं इसको जानता ये जो पीछा रिक्वेस्ट उधर से जो इस वाले के अभी तुम्हें खांसी हो रही थी ऐसे में मैं चाह रहा था एकदम से फटाफट लेकर आऊं पानी खत्म बोतल में नहीं ये चल रहा है आजकल सभी को चल रहा है मेरे साथ भी ऐसे ही खांसी हो रहा है नाइट में मेरे साथ भी थे लगातार कभी खांसी खांसी X3N2 वायरस ये इसका वायरस है X3N2 हाँ ये फ्लू चल रहा है
हाँ, सी मैंने सुना ज़ोंबी वायरस भी आ रहा है। कौन सा ज़ोंबी वायरस ज़ॉम्बी वायरस कोई बता रहा था रशिया में फैल रहा है। मतलब सारे ज़ॉम्बी बन जाएंगे उसमें। कोई बता रहा था रशिया में फैल रहा है। क्या YouTube पर नहीं बताया था इसको। न्यूज़ चलो जी जरा देखिएगा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक चार्ज है और वो चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, बहुत दूर इंफिनिटी पर रखा हुआ है। अब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जैसे कभी किसी कॉलोनी के बाहर निकलते हैं ना या सोसाइटी के बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर रखा रहता है बहुत बड़ा सा। उस ट्रांसफार्मर के और ट्रांसफार्मर जो है वो ज़मीन पे नहीं रखा रहता, उसका एक सीमेंटेड बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है, उसके चारों तरफ में एक लोहे की जाली बनी रहती है, ठीक है, और उस जाली पर एक फोटो बनी रहती है, उस पर लिखा रहता है 440 वोल्ट खतरा, कॉशन। सिर्फ वहाँ पे और उसको- बहुत चली जाती होगी। हाँ वहाँ पे बहुत चली जाती है। तुम चले तो नहीं जाते अंदर बॉल लाने के लिए? लाना पड़ता है। नहीं भाई थोड़ा दूर जाना है। तो खंबे पे भी तो लटका रहता है। हाँ वो भी होता है और उस पर वो एक फोटो बनी रहती है ऐसे करके। हाँ। है ना, नहीं, स्कैन होती है। एक जनरेटर वाला एक उसके पीछे वो पीछे वाला नहीं उस जाता। जनरेटर वाले में कोई दिक्कत नहीं है। जनरेटर वाले जो में। ट्रांसफार्मर वाला है उसमें खतरा होता है। तो आप कभी भी नोटिस करेंगे कि ट्रांसफार्मर अगर कहीं पर है तो ट्रांसफार्मर के आसपास कोई अपनी कार भी पार्क नहीं करता, क्योंकि क्या है हाँ हमारे सोसाइटी के तो ट्रांसफार्मर घूमते रहते हैं। हाँ तो वो तो सोसाइटी वाले अलग बात है, तो वो लोग अलग भी बात है। जाके एक मिनट वेट डालते कीजिए। हैं, हेलो पानी डालते हैं। हेलो हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। मेरे को मैम 1 मिनट दीजिए, मैं 1 मिनट वेट कीजिए प्लीज। एक हाँ जी। यार हमसे पूछो हमें अभी जनरेटर में चली जाती है वही चल रही है। तो तू को गेम खेलता? बहुत नहीं क्या मोबाइल मोबाइल पे नहीं लैपटॉप पे खेलता हूँ। मोबाइल पे फीफा खेलता हूँ, चेस खेलता हूँ, लैपटॉप पे वैलोरेंट खेलता हूँ, Minecraft भी खेलते हैं। माइनक्राफ्ट सिंगल प्लेयर मल्टीप्लेयर। मल्टीप्लेयर सिल्वर में बहुत बुरी क्रिएटिव मोड या मैं सर्वाइवल? हाँ वही चालू हो गया। है। मल्टीप्लेयर में तो बेड वॉर्स खेलता हूँ। बेटा दो को दो दो रोटी देते हैं। मैं 2 दिन तो देंगे 3 और होते हैं कौन ना। सा एडिशन है? टाइटन्स होते हैं उसकी मम्मी तीन और जैसे गया था 1.9 जावा या वो उसको भी मार देते हैं। फिर वो जाता है और ये वाला तो बहुत मिलता है। वो मैं बोर हो जाता हूँ, इसलिए मैंने वैलोरेंट किया। बेड वॉर्स का था मैं गिर जाता नीचे मर जाता हूँ। खेला नहीं आता वो बेड वॉर्स। यार एक पेन में प्लांट नहीं अरे नेटफ्लिक्स करता ग्लिच करती है तुम खेलते थे? फोन पे वाला फ्री फीफा नहीं होता, बीच में खेलता था, फिर वो डायमंड पे पहुंच के मैच ऐप थोड़ी बड़ी उसके पर इतना भी नहीं। फ्री फायर खेलते हो? फ्री फायर बकवास और गेम। हाँ पहले खेलते थे छोड़ दिया। ना बकवास गेम। मैं पहले नहीं खेलती अब खेलती हूँ। अरे ये बहुत बवाल चीज है। बकवास चीज है बवाल तो कोई भी नहीं। मान मैंने बवाल बोला वैलोरेंट है। खेलते हो? मैं खेलता हूँ क्या फ्री फायर? वैलोरेंट। तो कोई भी मान लेगा फ्री फायर में। अरे मैं लूटता यार पहले। और तो हो जाता है बस जहाँ पे जाओगे तुम लाल गोली हो जाएगी बस वहीं पे गोली चलाते रहो लगता है। हाँ, अब उसमें पहली बात तो फ्री फायर मैक्स है, फ्री फायर तो उसे निकाल दिया इंडिया तो से। देख लगाना पड़ता है तुम अब तो लिमिटेड आ गया है। हाँ बीच में से उसके ग्राफिक्स अच्छे लिमिटेड हैं। बहुत देखा। देखा ना उसका भाई तुम कुछ लेवल पे था फ्री फायर में? क्या? फ्री फायर में कौन सा लेवल पे था? फिर मैं कौन से लेवल पे था ना? हाँ। ये मैं कहते हैं ना एक बार मैं खेला था। मतलब देख जब मैं पहले PUBG था ना तो पहले PUBG खेलता था। पहले फ्री फायर खेला ना मैं सुना नहीं पहले अरे मैं तो पहले फ्री फायर था। मतलब पहले खेलती थी अभी खेलती। मैंने तो ट्राई करा था फ्री फायर तो मतलब क्या कहता हूँ ऐसे बीजे वही है अगर बीजे में खेलो तो तुम अच्छा खेलो फ्री फायर वो बीजे वही तो उसमें तुम ऑटो लॉक तो होता नहीं जहाँ पे तुम उसको पकड़ोगे तो भी मार देता है तो दूर 5 से 5 वहाँ पे फ्री फायर में दूर की तरह मतलब ऊपर से लाल डॉट आ जाती है उस पर तुम फोन में करके मारते रहो लग जाएगी। कॉल ये बड़ा वाला गेम है तुम लोग कॉल ऑफ ड्यूटी आसान है। और ऑलरेडी तो 94 तुम कौन सा लेवल पर हो? तो 94 है तुम कौन सा लेवल पर हो? मैं? हाँ फ्री फायर में हाँ और इसे जा रही है वाले और कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने लोबड़ा था यार फ्री फायर में आपका क्या यार ट्रॉफी लाने का क्या है? अरे 61 था
इसमें सोच रही थी कोई यहाँ पे स्टैंड अप खेलता है स्टैंड अप 2 खेला है मैंने खेला वो बेकार है बीजीएमआई करो मैंने बढ़िया सब छोड़ दिया, मैंने चेस और माइनक्राफ्ट में देख लिया। तो टाइम नहीं है ना माइनक्राफ्ट को तो छोड़ा, चेस ही ये खेलने लोग से समझ मतलब टाइम खेलती मिलता है है। अरे चेस ही है थोड़ा। चेस मजा हाँ। बस रैंडम के अलावा कुछ नहीं खेलता रैंडम chess.com खेल रहा हूँ, chess.com। हाँ मैं भी और ये बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया उसमें 1 मिनट वाला भी है, 2 मिनट और कितने मिनट की Among Us में Let's kill तो मैं रैपिड खेलूँ। फर्स्ट टाइम पर हमें तो 3-4 दिन से टाइम नहीं मिलता। मुझको नहीं मोबाइल उठाने का मैं टाइम ज्यादातर अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ, उसके सूडी साथ। में लेवल की थी हैं? सूडी में लेवल की मैं नहीं खेलता COD। तो एक महीना खेला था 94 मुझे ना गेम ट्राई हार्ड गेम है सब मुझे ना गेम्स अरे टेक्नो गेमर का नाम सुना? क्या हाँ। पिट गया वो। कल उसने टेक कर उसने मोस्ट आज तो कल हाँ, से हम लोग बहुत एडिक्टेड है बैडमिंटन बैडमिंटन की अरे मैं भी हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट में खेलूँ कितनी देर खेलते हो बैडमिंटन? क्या कुछ यार इतने। अरे बताओ क्या कितने देर खेलते हो? अब तो आजकल नहीं खेलते हैं 8 बजे 5:30 बजे पहले रोज खेलते थे और रात को 11 बजे खेलते थे कौन से सेट में ये वो बेकार से खड़ा ब्लू कौन सा प्लेयर? खड़ा है वो अरे Yonex। नहीं वो नहीं है उसका नाम क्या Yonex। था योनेक्स? नहीं बॉस्को? अरे नहीं लेने लेने? नहीं प्रोफेशनल है वो टी पॉइंट वाला नहीं है टी पॉइंट वाला T नहीं point है क्या होता है? अच्छा ठीक है टी पॉइंट वाले चलते हैं उसमें जाते हैं तुम्हारे अरे वो वाला मैं नहीं खेलता। 8x कोई बेकार ही है मतलब हाँ नाम तो है अच्छा है खेलते मैं तो पहली बार Yonex सुना। main है ब्लू लेने सुना आपको? हाँ क्या होता है अच्छा। ब्रांड रेटिंग का ब्रांड है Smash क्या होता है? रोज रात को बजा रहे हो Smash क्या होता है? अरे तो आपने नहीं हाँ अरे तो कुछ ही करो, और Smash। कुछ इसमें क्या होता है? स्मैश मैं डिस्ट्रिक्ट में खेलूँ मैं डिस्ट्रिक्ट में खेलूँ अरे वो लोग पर जाता है दबा के मारना। हाँ मुझे बैडमिंटन पसंद है, एनिमे पसंद है, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम। हाँ इंस्टाग्राम से सभी एनिमे एडिक्टेड पसंद है और एक एनिमे में से एनिमे सब कुछ किसको नहीं पसंद आजकल मेरे को Anime भी। में वन पीस देखिए 80 देखिए जिंदगी खत्म नहीं करनी पर उसकी नेटफ्लिक्स पर पिक्चर तो मुझे को भी अच्छी लगता है यार मेरे को देख लो भाई तुझे पता भाई नहीं तू है। 80 देख भाई कौन सी 80 अटैक ऑन टाइटन हाँ भाई तो बोलेंगे भाई तू बस थोड़ा किलर वाला काटना भी सही कह रहा हूँ। साइड गैलरी यहाँ भी होती है शॉर्ट है यहाँ भी होती है हाँ छोड़िए मुझे पहले नहीं पता था शॉर्ट है अच्छा तो सिखा रहा है। डबल्स में सर्च करते हैं तो आउट ऑफ डबल्स में करता है तो सर हाँ होता है बैक घंटे का ऑडियो का पता है आपको? क्रॉस होता है ऑडियो का अरे वो जो रूल्स में होता है। अरे यार खेल लेना मेरे साथ सर के क्रॉस होता है हाँ हाँ सिंगल साउंड का चलता है अरे आदित्य इतना सर घूम रहा है का- किसी से भी हट जाएगा वो है तो पूरा ये हाइट है तो आ गई सॉरी वो बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है ये बीच में काम फिनिश हो गया बाहर का हाँ हाँ जी तो ये आप देख लीजिए कि इसमें ना हम ऐसे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इंसान चला गया इलेक्ट्रिक फील्ड वो है कि जहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसके चारों तरफ जो वो पूरा का पूरा जाल लगा रहता है उसके अंदर गलती से कोई इंसान चला गया या कोई जानवर चला गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वो ट्रांसफार्मर उसको अपनी तरफ खींच लेगा वो इंसान उसमें चिपक जाएगा और चिपक कर मर जाएगा ठीक है ऐसा होता है जैसे हम ये कहते हैं हमारे पास कोई एक मैग्नेट रखी हुई है तो मैग्नेट के आसपास हमने मैग्नेटिक मटेरियल 4 तरीके के होते हैं एक आयरन एक स्टील एक कोबाल्ट और एक निकल तो ये 4 तरीके के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं तो मैग्नेट जो है इन सभी मटेरियल्स को अगर मैग्नेट के आसपास ही आ जाए तो उनको अपनी तरफ खींच लेती है चिपक जाते हैं वो सारी चीज़ आकर मैग्नेट में भाई लोहे का कोई भी पिन आप रखेंगे या स्टील का पिन रखेंगे तो मैग्नेट में चिपक जाता है ना आकर तो वही चीज़ है कि अगर ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरा अच्छा मैग्नेट यहाँ पर रखी हुई है इस जगह और आपने यहाँ पर कोई लोहे की पिन रखी हुई है तो वो क्या खींच लेगी नहीं डिपेंड करता है सर मैग्नेट पे डिपेंड करता है मैग्नेट पर तो मैग्नेट की अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी दूर तक होगा ठीक है वो कौन सी फिल्म देखी थी वो रोबोट हाँ रोबोट थी उसमें जो गन ले लेते हैं हाँ वो मैग्नेटिक मोड ऑन और वो टक 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 सब मैंने निकल बताती आता थी वो वो ऑन एनी करके जैक्सन को मतलब जो भी चिपक खींच लेता है उसको। वो चिपक जाता है सारा का सारा गलती से देख ली थी तो आप ये देखिएगा
ये कोई नहीं है, सिंक ही है। इससे तो कीड़ा है सर ये? हाँ नहीं, सर। कीड़ा कोई बात नहीं, फ्रेंडशिप है इसके साथ कीड़ा, कुछ नहीं नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो पंखे तो उसको कहा जाता है, हाँ ये पंखे से बच रहा है ये? नहीं मरेगी बढ़ कुछ जाएगी नहीं, चलो छोड़ो इसको, छोड़ो। वो प्रोफेशनल अपने काम अरे, हाँ तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का जनरेटर, कोई ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रही है, अगर वो वाली चीज़ रखी हुई है उसके आसपास, उस फील्ड में अगर आप चले जाएंगे तो उसके आसपास वाले फील्ड को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पर कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग चला जाएगा तो उसको करंट की प्रेजेंस महसूस होगी और वो निपट जाएगा। वो तो ठीक है बट अट्रैक्ट क्यों करता है? अट्रैक्ट क्यों करता है? क्योंकि क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर ना आयंस फ्लो कर रहे हैं, अच्छा और आयंस कौन से फ्लो कर रहे हैं? आयंस फ्लो कर रहे हैं जितने भी हैं। अब आप ये देखिएगा कि अगर गौर से सुनना, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड है। एक टीवी में ऐड देखा होगा हैवेल्स का आरओ, ये दुनिया का सबसे शुद्ध पानी देता है। हाँ, और उसमें ये दिखाते हैं कि बहुत सारे अरे हैवेल्स वाले का ध्यान देने वाला है, सिर्फ हैवेल्स की बात कर रहा हूँ, कैंट वैंट उसको छोड़ो, बस वही है। अभी बता रहा हूँ ना क्या चीज़ है। अब उसमें क्या होता है, अब उसमें क्या होता है कि एक ना बूढ़ी अम्मा है और वो बूढ़ी अम्मा जो है वो पुशअप्स लगा रही है, ठीक है, देखा है कि नहीं, वो एक दो हाथों पर ऐसे खड़ी हो जाती है और ऐसे स्ट्रेट खड़ी हो जाती है और फिर कहते हैं कि ये इनके अंदर आयरन की शक्ति कहाँ से आई? पानी से आई। तो वो उसमें पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स घूमते हुए दिखाते हैं कॉपर, आयरन, फॉस्फोरस, सोडियम, तो ये जितने भी आयंस जो उसमें दिखाते हैं ऐड में, तो उस ऐड में क्या दिखाते हैं वो सुन लीजिए जरा। कॉपर के आयंस, फॉस्फोरस इसके सॉरी फॉस्फोरस का सोडियम के आयंस, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे के सारे। अब बस इतना छोड़ दीजिए, कॉपर की वैलेंसी 2+, सोडियम की वैलेंसी 1+, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+, आयरन की वैलेंसी 2+, सारे के सारे क्या है? कैटायन। सब थ्री वाले अरे एसिडिक ऐसे तो कॉपर की भी होती है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि फेरस के अलावा फेरिक भी तो होते हैं जिसकी वैलेंसी 3+ होती है ना। तो वो नहीं, आप जरा भावनाओं को समझो। तो भावनाएं क्या कहती हैं कि ये जितने भी आयंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहे हैं, सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव आयंस, सारे कैटायंस। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम जब डिटेल में करेंगे तो करंट जो है वो फ्लो ही किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है। तो करंट में लगातार क्या फ्लो कर रहा है? वायर में क्या फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज, और हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसके अंदर सारे के सारे आयंस पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं वो सारे के सारे खींच लेंगे और इंसान गया, चिपक गया। वो कहेंगे कि भाई मेरे आयंस तो जिनको चाहिए थे पॉजिटिव आयंस तो नेगेटिव के पास पहुंच गए, लेकिन मैं कहीं और पहुंच गया था, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब सुनिएगा मेरी बात। तो हम ये कहते हैं से ऊपर भी होता है क्या वोल्ट? क्या जी? 440 वोल्ट से भी ऊपर होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर स्टेशन हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जैसे डैम। तो वहाँ पर हाँ, तो डैम वाला होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, थर्मल वाला होगा जो कोयले से बनाया जाता है, ठीक है। तो अब आप ये तो देखिए, वोल्टेज क्या मतलब इंटेंसिटी होता है करंट? वोल्टेज पर ही आते हैं। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल का मतलब इस स्टूडेंट के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, अभी तक ये जाना नहीं है अपने आप को, बस पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है। पोटेंशियल का मतलब क्या है? हाँ, अरे उसमें पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। हाँ ये मेरी आवाज आ रही है? हाँ चैप्टर 11। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिए। हेलो, हाँ जी हाँ जी, हाँ ये इन्हीं का सामान है भैया, ले जा सकते हैं, हमारे घर में काम हुआ था आज। हाँ जी हाँ जी, ओके भैया। तो अब जरा अब आ जाता हूँ वापस मेन टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। तो पोटेंशियल का मतलब क्या है कि इसके अंदर कितनी जान है, इसके अंदर कितनी जान है, इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, ये बहुत कुछ कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? किसी भी सर्किट के अंदर कितनी पोटेंशियल है, कोई सर्किट कितना काम कर सकता है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक छोटी सी बैटरी है, जरा सी छोटी सी, जो उसमें जो वॉच होती है, जो वॉल क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक में जो बैटरी डाल देते हैं, तो वो छोटी सी बैटरी है, और हम ये कहने लगे कि यार इस बैटरी से मेरे घर की पूरी लाइटें जल जाएं, तो क्या जल पाएंगी? क्या नहीं जल पाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि उसका उतना पोटेंशियल ही नहीं है, उसकी उतनी डिलीवर करने की कैपेसिटी नहीं है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखिए।
इन्फिनिटी पर यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज को उठाकर किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लेकर आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दोबारा सुनिए, कि कोई भी एक जनरेटर है या ट्रांसफार्मर है तो उसके चारों तरफ जो एरिया है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस को महसूस किया जा सके, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से अगर हम किसी भी चार्ज को लेकर आ रहे हैं और लाकर रखने में जितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, फील्ड में लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर रखने में जितना वर्क डन करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन होता क्या है, वर्क डन सर जैसे जो हम वर्क कर रहे हैं F into S। एफ इनटू एस, ये चीज पूछना चाह रहा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि कितनी फोर्स लगानी पड़ी आपको और कितनी दूरी से आप लेकर आए, तो F इनटू एस, दैट F इनटू एस इज कॉल्ड वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। तो इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को लाकर किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने में जितना वर्क डन करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने क्या करा है कि टेढ़ा मेढ़ा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, चार्ज जो होता है ना, तो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से, स्मॉल क्यू से चार्ज को, और चार्ज की जो यूनिट होती है दैट यूनिट इज कूलम, ये हमने देखा। तो आप ये देखिएगा कि एक चार्ज रखा हुआ है कोई यहाँ पर, और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से लाकर एक चार्ज को हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर प्लेस कर दिया, मान लीजिए पॉइंट ए पर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा है दैट वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, अब इसी चार्ज को, अब यही वाला जो चार्ज है, इस चार्ज को यहाँ से उठाकर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, ठीक है। तो इसी चार्ज को जिसको मैं इन्फिनिटी से उठाकर लाया था और ए पॉइंट पर रख दिया था, और यहाँ से पहुँचाकर मुझको इसको बी पॉइंट तक ले जाना है, कैपिटल बी पॉइंट तक ले जाना है। तो यहाँ से ले जाकर और यहाँ तक करने वाला जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें डिस्टेंस को गिवन होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है उसमें डिस्टेंस को गिवन होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं बताऊंगा आपको, चिंता ना सर, अगर करें। जैसे इंसान है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ट्रांसफार्मर तक जाता है, तो जितना वर्क डन जाने में लगा उतना ही लाइक खींच लेगा, नहीं, उतना ही लाइक उसका वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सही समझ रहे हो, ठीक है। अभी मैं डिटेल में करवाऊंगा, सारी चीज़ें करवाऊंगा। और अब जो है ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया। इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को उठाकर लाकर रखा हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो वर्क डन करना पड़ा इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को मैंने रखा, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, ठीक है। अब आगे सुनिएगा, आगे नोट करें द सर प्लीज हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस तरफ कर रहा हूँ मैं, किसी का पॉइंट ऑफ रेडिंग करना है बेटा, नहीं अगला पॉइंट है। Electric potential is denoted इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय द सिंबल V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका जो सिंबल है वो V है, ठीक है। अच्छा सर भी क्या है हमारा, बता दीजिए।
SI यूनिट इज वोल्ट्स, इसकी SI यूनिट भी वोल्ट ही है ना। अच्छा, अब जैसे चार्ज था तो चार्ज को हम डिनोट करते थे Q से, और चार्ज की जो यूनिट है वो होती है कूलम C। तो चार्ज को अगर कहीं पर भी लिखा जाएगा ना, तो चार्ज को हम लिखेंगे कि कितना चार्ज है, तो Q इज इक्वल, जैसे मास होता है, तो जैसे मास है तो मास को क्या बोल देते हैं कि मान लीजिए 10 किलोग्राम मास है, तो मास को डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल m से, ठीक है, स्मॉल m से मास को डिनोट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, तो लेंथ को हम डिनोट करते हैं L से, ठीक है, लेकिन यूनिट क्या होती है उसकी, मीटर, ठीक है। तो वही चीज़ है कि चार्ज को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Q से, और उसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट भी कैपिटल V से करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट भी कैपिटल V ही होती है, कैपिटल V इज फॉर वोल्ट्स, ठीक है, ये होता है। स्मॉल v इसका होता है velocity। स्मॉल v इज फॉर वेलोसिटी। तो दुनिया में जितने भी अल्फाबेट्स हैं सबको कुछ ना कुछ दे रखा है नाम, इस वजह से हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं था। अगर मान लीजिए ये बात करी जाए कि भाई पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, P भी तो बोल सकते थे, तो P एक सिंबल दे रखा है पहले से ही किसी को, किसको दे रखा है, फास्फोरस को, ठीक है। फास्फोरस जो एलिमेंट है उसका सिंबल P होता है, तो इसलिए पोटेंशियल यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। ऐसे ही चार्ज की बात करी जाए तो चार्ज में इसको, चार्ज को हम कैपिटल C भी तो बोल सकते थे, तो कैपिटल C इज ऑलरेडी फॉर कार्बन, वो कार्बन का सिंबल है, तो सिंबल हम नहीं दे सकते थे, ऐसा यूनिट हम दे सकते थे। स्मॉल सी, स्मॉल सी नहीं, कैपिटल सी ही है, ये कैपिटल सी ही है। स्मॉल सी भी यूज़ करा जाता है किसी के लिए, स्मॉल सी होता है स्पेसिफिक हीट के लिए। हाँ। तो धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि हर चीज़ का जो सिंबल है वो इस वजह से दिया गया है कि उस टाइम कोई सिंबल अवेलेबल नहीं था। जैसे पोटेंशियल है तो पोटेंशियल को V इस वजह से दिया गया है क्योंकि सिंबल अवेलेबल नहीं था। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में आज से 10 साल पहले जो केमिस्ट्री की 10th क्लास की बुक थी ना, उसमें 113 एलिमेंट्स थे, और अब जो आप पढ़ोगे अब 117 पढ़ोगे, 18 है ना, हो सकता है 18 हो गए हो, बदलते रहते है ना, वो बदलते रहते हैं, कुछ नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते रहते हैं, कुछ पुराने एलिमेंट्स ऑब्सोलीट होते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये पोटेंशियल की यूनिट, जब ये बोला गया था कि पोटेंशियल को हम V से डिनोट करेंगे, तब तक एक एलिमेंट था वेनेडियम, वो वेनेडियम डिस्कवर नहीं हुआ था, फिर वेनेडियम हो गया। अब V किसको बोले भाई, वेनेडियम को भी बोला जा सकता था, तो उसको बोल दिया VA, VA इसको वेनेडियम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिस्टम इंटरनेशनल में जाकर रजिस्टर कराई जाती हैं। सिस्टम इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इसरो हो गया, नासा हो गया, ऐसे सिस्टम इंटरनेशनल, IUPAC केमिस्ट्री के लिए है। तो ये सिस्टम इंटरनेशनल बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर यूरोपियन सिस्टम, एशियन सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स जो हैं सब उनको मानते हैं। तो अगर कोई अमेरिकन अगर पढ़ रहा है और अमेरिकन की नोटबुक में कहीं स्मॉल क्यू लिखा हुआ दिखाई दे जाए, दैट मीन्स कि वो चार्ज की बात कर रहा है, ठीक है। अगर कोई अफ्रीकन वो कहीं पर पढ़ रहा है और उसकी बुक में भी कैपिटल V लिखा हुआ दिखाई दे जाए, दैट मीन्स कि वोल्ट्स की बात है। तो पूरे वर्ल्ड को एक ही यूनिट, जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है सिस्टम इंटरनेशनल, वो गवर्न करती है। इस वजह से हम ये बोल देते हैं इट्स SI यूनिट इज वोल्ट्स, तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इज वोल्ट्स। तो उसके अंदर फिर केमिस्ट्री लिंक दोनों आती है, सिस्टम इंटरनेशनल में लिंक। सिस्टम इंटरनेशनल में जनरली साइंस वाला ही है सारा कुछ, ठीक है। कॉमर्स का भी होता हो यहीं पर रजिस्ट्रेशन, तो मुझे पता है, वो उसकी मुझे जानकारी नहीं, ठीक है भाई। बात बड़े से और बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है। चलिए, तो इट्स SI यूनिट इज वोल्ट्स। तो नोट कीजिएगा, नेक्स्ट आप नोट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ जी, हेडिंग है। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस में है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट the potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done is defined as the amount of work done
in moving a unit charge from one point in moving a unit charge from one point to the other one point to other point, one point to other point. अब क्या होता है ये, अच्छा ये जो बार बार यहाँ पर आपने लिख रहा है ना यूनिट चार्ज का मतलब क्या, एक कूलम का चार्ज, यूनिट का मतलब वन, और ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम। तो एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में शिफ्ट करने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब ये जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसी को वोल्टेज भी बोल देते हैं। इट्स ऐसा यूनिट, सीधी सी बात है, ये भी वर्क डन है और यहाँ से यहाँ तक ले जाने वाला भी वर्क डन है, तो इसकी जो ऐसा यूनिट है इसकी ऐसा यूनिट भी वोल्ट्स ही होती है। इट्स ऐसा यूनिट इज ऑल्सो वोल्ट्स। और जनरली हमको ज़रूरत इसकी पड़ेगी पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ज़रूरत हमको क्वेश्चंस में भी ज़्यादा पड़ेगी नहीं। किसी एक आधे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ गई तो पड़ गई, नहीं तो ज़्यादा हमको पोटेंशियल डिफरेंस की ही ज़रूरत तो पड़ेगी। वोल्ट्स की भी मतलब जैसे क्वेश्चन वो में भी यही आएगा। हाँ, मैं बताऊंगा अभी आपको। हाँ बोलो। तो जैसे मतलब दूसरी सा यूनिट न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो। न्यूटन मीटर नहीं लिखोगे, क्या बोला है दोबारा से पढ़ो डेफिनेशन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो आप ये देखिएगा, हमें हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो मिलेगा नहीं, ठीक है। मान लीजिए कोई और वैल्यू का चार्ज मिल गया, तो वन एक कूलम के लिए कैसे निकालेंगे, नोट कीजिएगा, एक मिनट रुकिए बता दो। Potential difference is equal to work done upon quantity of charge moved work done upon quantity of charge moved। तो ये क्या है कि मान लीजिए मेरे पास 2 कूलम का चार्ज है और 2 कूलम को लाने में वर्क डन करना पड़ रहा है, मान लीजिए कितना, 5 जूल। तो कोई आपसे कहेंगे नहीं नहीं 1 कूलम का बताओ मेरे को, तो 1 कूलम के लिए जब आप निकालोगे तो 5/2, बेटा ये ऊपर जूल हो गया और नीचे क्या हो गया, कूलम हो गया, है ना। तो जूल को तो आप कह सकते हो न्यूटन मीटर। जूल क्या है, वर्क डन। वर्क डन कैसे निकला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। तो जूल को तो आप कह सकते हो न्यूटन मीटर, और कूलम तो कूलम है ही, तो न्यूटन मीटर मतलब न्यूटन मीटर पर कूलम को हम वोल्ट्स कह दो, या न्यूटन मीटर पर कूलम कैसे लिखा जा सकता है, C⁻⁻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 ⁻
ज़्यादा बारीकी में आपसे ये चीज़ पूछी नहीं जाएगी। ये चीज़ जो है ये जनरली ना 12th में करवाई जाती है, तो अभी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, आप बस सीधा इतना याद रखिए कि अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वर्क डन दे रखा होगा और चार्ज दे रखा होगा, तो वर्क डन को चार्ज से डिवाइड करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा होगा ना। क्वेश्चन में दे रखा होगा। हेलो, हाँ हाँ जी, मैं 15 मिनट बाद करूँ क्या फ़ोन? अगर भी अच्छा घर के इधर ही आए हुए हो क्या? अच्छा तो ठीक है, 15 मिनट बाद आ जाना, कोई बात नहीं, है ना? क्योंकि मैं ऊपर बुला नहीं सकता, ऊपर ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है घर में, तो धूल मिट्टी हो रही है, मैं पढ़ा रहा था। देख लो जैसा ठीक लगे, बाद में मिल लेंगे। चलो मैं बाद में मिलूंगा। ठीक है।
अच्छा, तो ये हो गया वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। अब जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन नोट करें, हाउ मच वर्क इज डन। How much work is done in moving a charge of 2 coulombs from a point at 118 volts to a point at 128 volts. क्या? वो दिख नहीं रहा। अच्छा. How much work is done in moving a charge of 2 coulombs from a point at 118 volts to a point at 128 volts? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये बताना है कि कोई एक चार्ज है और कितने का चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज है, तो उसको आपको एक पॉइंट से यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 118 वोल्ट दे रखा है और उसको आपको 128 वोल्ट वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक पहुँचाना है। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 128 माइनस 118, ठीक है। तो पोटेंशियल का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको पोटेंशियल की 2 वैल्यूज दे रखी होंगी, आपको दोनों का डिफरेंस लेकर निकालना पोटेंशियल डिफरेंस ही है, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट पर 118 वोल्ट है, मतलब एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो 118 वोल्ट है और दूसरे पॉइंट तक लाने में 128 वोल्ट, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 128 माइनस सर 1। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे डिनोट करते हैं 128 वोल्ट्स 1। हाँ, ऐसे करा जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको 20 आ रहा। अभी बताओ, अगर गलत हुआ ना आंसर फिर देखना, सही बताओ। यार 128 माइनस 118, तो V कितना हो गया, 10 वोल्ट्स हो गया। V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से ही रिप्रेजेंट करा जाता है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि चार्ज कितना है, चार्ज Q इज इक्वल टू 2 कूलम, ठीक है। सिंस V is equal to work done upon charge, it implies that work done W is equal to V into Q. तो 10 into 2, 10 2 सा कितना हो गया, 20 जूल। शुक्र करो 20 आ गया, बच गए तुम बार बार, ठीक है। आदत बदल लो अपनी थोड़ा आराम से, पहले क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है क्वेश्चन को। तो मन में कर लिया। मन में ये मन ही तो बस क्या बताऊं, एक लड़के से इतनी परेशानी है मेरे को, इतनी परेशानी है कि मैं बता नहीं सकता। हम जैसे जनरली लोग ये कहते हैं ना कि भाई सबका दिमाग एक जैसा है, सबका दिमाग एक जैसा है, सब ये कहते हैं। मेरा तो कुछ अलग ही व्यू है, मुझे ये लगता है कि भाई शार्प भी दिमाग होता है और थोड़ा सा स्लो दिमाग भी होता है। एक लड़के का बड़ा तेज दिमाग है, तो डिपेंड करता है चाइल्डहुड पे होता है वो, हाँ डिपेंड करता है कि आपको आदत धीरे धीरे पढ़ने की कैसी पड़ी हुई है। बड़ा तेज दिमाग है उसका, 11th क्लास में है, जो फाइनल एग्ज़ाम है। फाइनल एग्ज़ाम में अब हम लगातार देखते आ रहे हैं कई सालों से कि ये स्कूल है, इस स्कूल में ये वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, इस स्कूल में ये वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो उसको बता दिया कि भाई ये तुम्हें ये 10 क्वेश्चन हैं, ये 10 क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करने हैं। नालायक उसमें से 5 छोड़ गया, फेल हो गया। अच्छा 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो 11th क्लास में फेल हो गया तो रीटेस्ट आ गया। रीटेस्ट में फिर बोला मैंने कहा ये करने हैं तैयार, फिर उसमें से 4 छोड़ गया, है ना, और वही 4 आ गए। ये रूल है, हर बच्चे पर लागू होता है। जो चीज़ छोड़कर आप जाओगे ना पेपर में वही आएगी। और कभी आपने बचपन में करके भी देखा होगा, छोटी क्लासेस का भी आप एग्जांपल ले लीजिए, आपने करके देखा होगा। आप चैप्टर में
50 टॉपिक्स हैं, ठीक है, 50 टॉपिक है, 49 कर जाओ, 50th आ जाएगा, जो आपने एक छोड़ा है ना वही आएगा। सर मेरे से तो पॉजिटिव आता। हाँ मेरे से तो पॉजिटिव आता। अपोजिट हुआ तो यू आर वेरी लकी, है ना। लेकिन जनरली ऐसा होता है जो आप छोड़ कर जाते हैं वही आता है। और तुमसे ये शिकायत है कि जल्दी जल्दी, तो आराम से एक बार वेरीफाई जरूर करना, ठीक है। इस आदत को डालना है 10th क्लास में। चलिए जी, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया 20 जूल। हीर यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू, ध्यान से करना है, how much energy is given to each coulomb of charge passing through how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6-volt battery? वोल्ट बैटरी, तो अगर बैटरी का आपको वोल्टेज दे रखा है तो वोल्टेज का मतलब क्या है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है क्या? हाँ बस ये, तो V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना दे रखा है 6 वोल्ट। वो बोल रहे हैं ईच कूलम, तो ईच का मतलब क्या हो गया 1, ईच का मतलब 1, हर एक के लिए, हर एक कूलम के लिए तो 1 कूलम, Q की वैल्यू हो गई 1 कूलम। ये एनर्जी कैसे निकालूं मैं? ठीक है, ये सबको मालूम है कि नहीं? वर्क डन की यूनिट क्या होती है? Joules। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। तो भाई कोई भी इंसान कितना काम करेगा जितने उसके अंदर एनर्जी है। भाई मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं काम क्या खाक करूंगा? तो एनर्जी हो या वर्क डन हो, दोनों की यूनिट सेम होती है। तो इसलिए अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज, सिंपली बोलो चार्ज बोलो, वर्क डन अपॉन चार्ज अगर मैं लिख रहा हूँ तो उसकी जगह मैं एनर्जी अपॉन चार्ज भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एनर्जी की यूनिट भी जूल ही होती है, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे सिंस, मतलब वर्क डन की जगह एनर्जी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, वर्क डन की जगह एनर्जी आ सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस is equal to energy upon charge। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये कितना है V, एनर्जी इज E, चार्ज इज Q, मुझे तो E निकालना है, तो E इज इक्वल टू V इंटू Q। तो V कितना हो गया 6 और Q कितना हो गया 1, यानी कि 6 जूल। बोलिए क्लियर? यस सर। चलो हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होगा क्या? अरे वो फील्ड कैसे होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? एक फील्ड के जैसा, ये एरिया जैसे मैग्नेटिक फील्ड तो पता है वो ऐसे ऐसे निकल रहा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड मतलब पता है ऐसे होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट मैं उधर आता हूँ। देखो ये जो आप पूछ रहे हो ना मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड जैसा है। अंतर क्या होता है दोनों में? ये जैसे एक मैग्नेट है, हो सकता है आपने पढ़ा हो किसी क्लास में, ये नॉर्थ पोल होता है साउथ पोल,
मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करती है सन इनवर्ट में साउथ ऐसे से होता नॉर्थ है होता और अंदर साउथ से नॉर्थ साउथ की से तरफ। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ होती है और इस चीज़ को हमें करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड है यही जो तुम कह रहे हो है वही, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हम मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में करेंगे, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की। चलिए अगला टॉपिक आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में द इलेक्ट्रिक करंट इज अ electric current is a flow of electric charges called electrons. कई चीज़ें ऐसी हैं जो धीरे धीरे सिलेबस वाइज धीरे धीरे स्टैंडर्ड वाइज चेंज होती रहती हैं। तो जैसे ऐसा है ना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, इसके आगे इन अ कंडक्टर such as a metal wire, such as a metal wire। तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि आज आप 10th क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आपको मैं भी यही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आपके स्कूल टीचर भी आपको यही चीज़ पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर सच एज अ मेटल वायर। तो अगर कोई भी कंडक्टर है हमारे पास, जैसे कि कोई मेटल वायर है, भाई मेटल के वायर के थ्रू तो करंट फ्लो करेगा, प्लास्टिक के थ्रू तो करेगा नहीं, रबर के थ्रू तो करेगा नहीं। तो एक कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो अब आप ये देखिएगा, यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक चार्जेस, ब्रैकेट में लिखा है इलेक्ट्रॉन्स। क्या इलेक्ट्रिक चार्जेस सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं? क्या प्रोटॉन्स नहीं होते? होते हैं ना, प्रोटॉन्स भी होते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस को फोड़कर निकालना पड़ेगा। न्यूक्लियस को फोड़ने का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन का मतलब है एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन, और एटॉमिक बॉम्ब के एक्सप्लोजन का मतलब ये तबाही ही तबाही, समझ गए? तो इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक चार्जेस सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो प्रोटॉन्स भी होते हैं। और जब आप 12th क्लास में पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक पॉजिटिव चार्ज होल्ड करके भी होता है, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये मत सोचना कि हमें 10th में क्या झूठ पढ़ाया गया था। तो 10th स्टैंडर्ड तक सिर्फ आपको इतना लेकर चलना है कि करंट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है, नहीं तो करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है? तो 10th स्टैंडर्ड में इतना ही करना है, 12th में आप बाकी दूसरी चीज़ें भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है। किसी भी मेटल वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, उस फ्लो की वो जो फ्लो होता है, उस फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बोल देते हैं, समझ गए? अच्छा, अब इसकी इट इज़ डिनोटेड बाई, लिखिएगा, इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल आई, it is denoted by capital I। next point लिखें, its SI unit is AMPERE, एम्पियर, एम्पियर, ब्रैकेट में लिखते हैं कैपिटल ए। एम्पिरियल साइंटिस्ट है सर, आधे नाम साइंटिस्ट वगैरह साइंटिस्ट के नाम पे। तो इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पियर। आपको जब आप वो पढ़ोगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। उसमें एक है श्रीधराचार्य रूल। तो श्रीधराचार्य रूल जो है हमारे इंडियन साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि मिड टर्म स्प्लिटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक फार्मूला दे रहा हूँ, उस फार्मूले के हिसाब से सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी।
आज ही बैठूंगा, फिर कल ही नहीं बड़ी गाल। तो श्रीधराचार्य रूल ये है, और इसी तरीके से कई चीज़ों में हम लोग हाँ हीरोन्स फार्मूला की तरह कि ट्रायंगल हाँ हीरोन्स फार्मूला की तरह कि हीरोन्स जो साइंटिस्ट था उसने क्या करा था, उसने वो फार्मूला एक ऐसा भी एक ट्रायंगल हो, कोई भी एंगल हो उसका, कुछ भी हो, उसका आप एरिया निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से कर्ण थे, महर्षि कर्ण थे। एक चंद्रशेखर भी थे जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट दिया था स्टार्स पे। ये तो तुम्हें याद होगा, अभी हमने मैटर वाला चैप्टर 9th क्लास में करा था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आइंस्टीन तक ने ये कह दिया था कि भाई जो जीसी बोस है, जगदीश तक उन्होंने कैलकुलेशंस की थी और तो फिर उन्होंने आइंस्टीन तक ने ये कह दिया कि बोस का नाम मेरे से पहले लिखो, क्योंकि बोस ने मुझसे ज़्यादा काम करा है इस पर। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट 5 थी ना स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, चौथी पांचवी क्या थी? प्लाज्मा और बीईसी मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो वो जो बोस था साइंटिस्ट वो इंडियन था, ठीक है। तो कुछ हैं इंडियन साइंटिस्ट भी जिनका नाम है दुनिया में। तो इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पियर। मैथमेटिकली लिखिएगा, मैथमेटिकली current is equal to charge upon time taken। तो करंट क्या हो गया I, चार्ज क्या हो गया Q, टाइम टेकन क्या हो गया T। I is equal to Q upon T। मैथमेटिकली I is equal to Q upon T, ठीक है। और ऐसा यूनिट उसकी एम्पियर होती है। आज इतना ही करिए। इसके न्यूमेरिकल्स चार्ज का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, सॉरी क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। आज इतना ही करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको कराता हूँ, कल मैथ्स करेंगे। और याद रखना सर को मैथ्स में वो डिवाइड वाले नहीं आता। कौन सा डिवाइड वाला? तो ठीक है, कल पूछ लेना, कल कराऊंगा ना, हाँ तो कल पूछ लेना, कराऊंगा। और